Hello students, this is your chapter number 14 natural resources. हमारी अर्थ पे लाइफ पॉसिबल है। ये लाइफ किस लिए पॉसिबल है? क्योंकि यहाँ पर अलग अलग तरीके के फैक्टर्स मिलते हैं हमें, जिनकी वजह से क्या है कि लाइफ यहाँ पे पॉसिबल है। टेम्परेचर हो गया, वाटर हो गया, फूड हो गया, ये सब जो कंडीशंस है ना वो हमारे फेवरेबल है। नाउ रिसोर्सेज क्या क्या हैं अर्थ पे? तो जो लैंड है, वाटर है, एयर है, ये सब क्या है कि एक तरीके के रिसोर्सेज ही हैं। यहाँ पर क्या है कि आउटर जो अर्थ है, अर्थ का, उसको हम क्या कहते हैं? लिथोस्फीयर कहते हैं। जहाँ और जो वाटर है वो क्या 75% है अर्थ पे, ठीक है, जिसमें सरफेस वाटर भी आता है या फिर अंडरग्राउंड जो वाटर होता है वो भी इंक्लूड है। ठीक है। यहाँ पे अलग अलग जोन्स बनाए गए हैं अर्थ पे कि वाटर कौन सा कहाँ कहाँ मिलता है, कहाँ एयर है, कितनी एयर है, एयर के अंदर क्या क्या कंटेन है। तो ये सब क्या है कि ये जो लैंड है, वाटर है, एयर है, ये सब क्या है अर्थ के रिसोर्सेज हैं। नाउ ऑफ लाइफ, तो एयर, मतलब हम एयर है तभी हम ब्रीथ कर सकते हैं। तो एयर जो है ना वो कई गैसेस से मिलके बनी होती है, लाइक नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, ये सब मिलके क्या बनाते हैं? एयर बनाते हैं। तो एयर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, या फिर हम कह सकते हैं कि इसके अंदर जो भी गैसेस होती हैं वो बहुत नेसेसरी होती है, बहुत ज़रूरी होती है। क्योंकि और अगर किसी प्लैनेट की बात करें तो ये गैसेस जो हैं इनका अमाउंट अलग अलग होता है, ठीक है। तो इसी वजह से वहाँ पर क्या है कि लाइफ नहीं मिल पाती है। लाइक अगर हम बात करें यहाँ, देखिए, वीनस एंड मार्स की, तो वहाँ पर कोई लाइफ नहीं है, क्योंकि वहाँ पर क्या है कि सबसे ज़्यादा गैस कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि एक बहुत ही हार्मफुल गैस है यहाँ के लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए। तो इसी वजह से वहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती है। जो अर्थ है ना वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की जो परसेंटेज है वो बहुत ही ज़्यादा कम है, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड का कंजप्शन हो जाता है। अगर हम बात करें कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो भी कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेते हैं और ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, तो वहाँ पे भी क्या कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज कम हो जाता है। एंड जो मैरीन एनिमल्स होते हैं ये भी क्या होते हैं कि कार्बोनेट्स जो होते हैं वाटर के अंदर उसको यूज़ कर लेते हैं। तो इस तरीके से जो कार्बन डाइऑक्साइड का ओवरऑल परसेंटेज है ना वो हमारी अर्थ पे बहुत ही कम रहता है। नाउ नेक्स्ट इज द रोल ऑफ एटमॉस्फेयर इन क्लाइमेट कंट्रोल। तो क्लाइमेट के कंट्रोल में एटमॉस्फेयर का क्या रोल होता है? तो ये जो एटमॉस्फेयर है ना इसने पूरी अर्थ को एक कवर कर रखा है ब्लैंकेट की तरह, ठीक है। जो एयर होती है ना, ये जो हीट है उसका बैड कंडक्टर होती है। तो यहाँ पर अगर अगर हम डे एंड नाइट की बात करें तो यहाँ पे जो टेम्परेचर होते हैं ना अर्थ पे, वो डे में अलग होता है, नाइट में अलग होता है। इस तरीके से वेरिएशंस होते रहते हैं के अंदर। यहाँ पर क्या होता है कि जो एटमॉस्फेयर होता है ना उस टाइम पे क्या मतलब दिन में क्या होता है वो गर्म होता है। तो टेम्परेचर की वजह से यहाँ पर जो मतलब जो एटमॉस्फेयर है ना उसका टेम्परेचर क्या हो जाता है? बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। और नाइट के अंदर क्या होता है कि जब हीट नहीं रहती है तो यहाँ पर जो है एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है। नाउ द मूवमेंट ऑफ एयर विंड्स, जो मूवमेंट होता है ना एयर का उसको हम क्या कहते हैं? विंड कहते हैं, ठीक है। अब विंड किस तरीके से प्रोड्यूस होती है? यहाँ पे जब हमने देखा है कि जो एयर है ना ये किस तरीके से प्रोड्यूस होती है, लाइक हमारा जो आसपास का जो एटमॉस्फेयर होता है उसमें जो चेंजेस होते हैं ना उसकी वजह से विंड जो है प्रोड्यूस होती है। लाइक यहाँ पे आप देखोगे कि जो हीट होती है ना, हीटिंग मतलब गर्म जो एयर होती है उसकी वजह से, एंड ये जो वाटर वेपर्स होते हैं उसकी वजह से इन सब का क्या है इफ़ेक्ट पड़ता है।
अब यहाँ पे जो सनलाइट होती है ना वो मतलब रेडिएशन के फॉर्म के अंदर अर्थ पे आती है। तो अर्थ पे क्या क्या है, लैंड है एंड वाटर है। तो लैंड और वाटर से क्या होता है कि यहाँ पर ये जो रेडिएशंस होती है ना ये रिफ्लेक्टेड हो जाती है और कुछ तो री रेडिएट हो जाती है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो एयर है ना उसका फ्लो होने लग जाता है। ठीक है, तो ये जो हीट होती है ना इसी की वजह से क्या होता है कि एयर ब्लो होने लग जाती है एक जगह से दूसरी जगह पे। ठीक है, तो क्या होता है कि जब भी एयर जो होती है ना वो गर्म हो जाती है, हीट हो जाती है रेडिएशन की वजह से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि लैंड होता है वाटर होता है, दोनों की जो है रेडिएशन की वजह से जो एयर उसके पास में होती है ना वो गर्म हो जाती है। अब क्या है नेक्स्ट, जो लैंड की एयर होती है ना वो जल्दी गर्म हो जाती है एज़ कम्पेयर टू वाटर। ठीक है, तो जब ये लैंड की जो एयर है वो जब बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगी तो गर्म होने के बाद क्या होता है कि वो ऊपर की तरफ उठने लग जाएगी, ऊपर चली जाएगी। ठीक है, ये लैंड है और ये वाटर है। यहाँ की जो एयर है ना वो गर्म होने के बाद ऊपर की तरफ चली जाएगी, और ये जो यहाँ की एयर है यहाँ वाटर की, तो यहाँ पे जब स्पेस खाली हो जाएगा ना तो ये जो एयर है वाटर की वो इधर की तरफ आएगी, यहाँ इस लैंड पे आएगी, और लैंड से वापस वो गर्म हो जाएगी, वापस ऊपर उठ जाएगी और फिर यहाँ से वापस यहाँ पर आएगी। तो इस तरीके का कुछ फिनोमेना होता है जो चलता रहता है। तो इसी वजह से जो विंड होती है ना वो प्रोड्यूस होती हैं। ठीक है, ये मैंने अभी आपको बताया कि जैसे ही हीट मतलब एयर गर्म होगी वो ऊपर की तरफ जाएगी और वहाँ पर लो प्रेशर वाला जो एरिया होता है वो क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद जो सी वाली जो एयर होती है वो वापस उस लो प्रेशर वाले एरिया पे आ जाएगी। ठीक है, तो ये जो मूवमेंट होता है एयर का एक रीजन से दूसरे रीजन तक, ये क्या है, इसकी वजह से क्या क्रिएट होती है, विंड क्रिएट होती है। ठीक है, अब नाइट, ये तो बात हुई डे की। अब नाइट में क्या होता है कि जो सी और लैंड है दोनों क्या हो जाते हैं, ठंडे हो जाते हैं। बट जो ठंडे होने का प्रोसेस होता है ना वो वाटर के अंदर ज़्यादा धीरे होता है। तो लैंड तो क्या है जल्दी गर्म होता है और जल्दी ही ठंडा हो जाता है, लेकिन वाटर को ठंडा होने में थोड़ा टाइम लगता है। तो अब अगर नाइट में बात करें तो ये जो वाटर है और ये लैंड है, तो वाटर वाली जो एयर होगी ना वो थोड़ी गर्म होगी एज़ कम्पेयर टू लैंड वाली। तो यहाँ पर भी ये होगा कि गर्म होके ऊपर की तरफ उठेगी, और नाइट में क्या होगा, अब लैंड से जो एयर जा रही है ना वो वाटर की तरफ जाएगी, यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, ये यहाँ गई फिर वापस ऊपर उठ गई गर्म होकर, फिर यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो गया, फिर यहाँ से वापस जो लैंड की एयर थी वो वाटर की तरफ गई और वापस ऊपर उठ गई। तो ये प्रोसेस चलता जाता है। तो वही है, सेम प्रोसेस डे में था वैसे ही उसके अपोजिट क्या हो रहा है, नाइट में हो रहा है। तो इस वजह से भी विंड क्रिएट हो रही है नाइट में। ठीक है, सो यही पूरा मूवमेंट होता है एयर का जो कि अनइवन हीटिंग की वजह से होता है अर्थ पे। ठीक है, इसी वजह से क्या होता है कि जो विंड होती है वो क्रिएट होती है। ठीक है, नाउ रेन, रेन है नेक्स्ट टॉपिक। रेन किस तरीके से क्रिएट होती है अब वो बताएंगे। नाउ कोई भी वाटर बॉडीज होती है, मतलब कोई भी जहाँ पे भी, चाहे सी हो चाहे लेक्स हो चाहे रिवर्स हो, जहाँ पे भी वाटर होता है ना वो क्या करता है, हीट हो जाता है डे टाइम में। ठीक है, वाटर गर्म हो जाता है, और जब वाटर गर्म होगा तो मतलब वाटर वेपर्स बनने लग जाएंगी। जो वाटर वेपर्स होती है ना वो एयर के अंदर चली जाती हैं। ठीक है, तो एयर के अंदर जो वाटर वेपर्स चली जाती हैं ना वो क्या है, एटमॉस्फेयर के अंदर ऊपर चली जाती है। ठीक है, जो भी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ होती है इसके थ्रू। तो यहाँ पर क्या है कि जो एयर है ना वो क्या है, गर्म हो जाती है। जब एयर गर्म हो जाती है ना तो क्या होता है कि एयर क्या करेगी, ऊपर की तरफ जाएगी, ऊपर की तरफ जाएगी। अब एयर के अंदर तो वाटर वेपर भी है, तो वाटर वेपर भी उस एयर के साथ कहाँ चले जाएंगे, ऊपर की तरफ चले जाएंगे। ठीक है, जब एयर ऊपर की तरफ जाएगी तो एक्सपेंड होगी, एक्सपेंड होने की वजह से क्या होता है वो कूल हो जाती है। जब ये कूलिंग होती है ना तो यहाँ पे जो क्या है कि जो वाटर वेपर्स होता है ना उनका कंडेंसेशन हो जाता है। तो कंडेंसेशन हो जाता है तो ये टाइनी टाइनी जो है ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है,
नाउ यहाँ पर जो भी पार्टिकल्स होते हैं ना एयर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो छोटे छोटे से, वो एक तरीके से न्यूक्लियस का काम करते हैं। अब ये जो छोटा सा पार्टिकल है ये क्या करता है, अपने चारों तरफ जो वाटर ड्रॉपलेट्स है ना उनको इकट्ठे कर लेता है। मतलब जो वाटर वेपर्स होती हैं उनको इकट्ठी कर लेता है, तो ये पूरा एक जो बन जाता है ना, ये पूरा एक ड्रॉप बन जाती है वाटर की। ठीक है ना, यहाँ पर देखिए जैसे जैसे ये वाटर ड्रॉपलेट्स बनती जाती हैं एक दूसरे से जुड़ जुड़ के, ये क्या होती है, बड़ी होती जाती है। तो ये प्रोसेस किस तरीके से होता है, वही कंडेंसेशन की वजह से ये होता है एंड वाटर ड्रॉपलेट्स बन जाती हैं। तो यहाँ पर जब ये बहुत ज़्यादा भारी हो जाती है और बड़ी हो जाती है ना वाटर ड्रॉपलेट्स एक दूसरे के साथ जॉइंट होकर, तो ये क्या है कि ज़मीन पे, मतलब ग्राउंड पे नीचे गिरने लगती है एज अ रेन। तो ये जो ड्रॉपलेट्स नीचे गिर रही है इसी को हम क्या कहते हैं, रेन कहते हैं। ना कई बार ऐसा होता है कि जो ऊपर का टेम्परेचर होता है एटमॉस्फेयर का, वो इतना ज़्यादा लो हो जाता है, इतना ज़्यादा कि जो वाटर ड्रॉपलेट्स होती है ना वो एकदम फ्रीज़ हो जाती है। तो यहाँ पर क्या है कि फ्रीज़ जब होके वो नीचे गिरती है, तो एक तरीके से जो स्नोफॉल्स होता है ना उस टाइप में वो नीचे गिरती है। नाउ एयर पोल्यूशन। अब एयर पोल्यूटेड कैसे होती है, तो हमने ये भी पढ़ा है कि जब भी कोई भी एयर होती है ना वो बहुत सारे कंपोनेंट्स से, मतलब या फिर हम कह सकते हैं बहुत सारे गैसेस से मिलके बनी होती है। तो इन गैसेस का क्या है, एक फिक्स्ड अमाउंट होता है, एक फिक्स्ड परसेंटेज होती है। जब भी ये परसेंटेज ऊपर नीचे होते हैं तो वो क्या होता है, एयर पोल्यूशन कहलाता है। तो जितने भी फॉसिल्स फ्यूल्स होते हैं लाइक कोल, पेट्रोलियम होता है, इनमें क्या है, सब में क्या है, थोड़ी थोड़ी सी क्वांटिटी के अंदर नाइट्रोजन होता है, सल्फ़र होता है। तो जब भी हम इन फ्यूल को बर्न करते हैं तो नाइट्रोजन एंड सल्फ़र जो है ना वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस होता है, और ये क्या है, हमारे एटमॉस्फेयर में मिक्स हो जाता है। और इसी गैसेस को हम इनहेल भी करते हैं, मतलब सांस लेते टाइम ये हमारी बॉडी में भी चली जाते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस गैसेस होती हैं। तो ये क्या है, ये गैसेस क्या है, पोल्यूशन क्रिएट करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि इनके जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो सस्पेंडेड हो जाते हैं एयर के अंदर। और यहाँ पर क्या है कि अनबर्न कार्बन के जो पार्टिकल्स होते हैं वो भी मिल जाते हैं एयर में और हाइड्रोकार्बन्स बना लेते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या है, पोल्यूटेंट की तरह काम करती हैं। नाउ वाटर। हम वाटर के बारे में पढ़ेंगे, एयर के बारे में हमने पढ़ लिया, वाटर है। हाँ, तो यहाँ पे देखिए कि अर्थ की जो सरफेस होती है ना वहाँ पे लार्ज अमाउंट के अंदर हमें वाटर मिलता है। मतलब 75% जो है ना अर्थ का वो उस पर वाटर ही है। ठीक है, तो ये जो वाटर है 75, ये अलग अलग मतलब सोर्सेज के फॉर्म में मिलता है, सोर्सेज में मिलता है हमें। ठीक है, तो ज़्यादातर जो वाटर है वो सीज़ एंड ओशियंस के अंदर देखने को मिलेगा आपको, सबसे ज़्यादा वहीं होता है। जो फ्रेश वाटर होता है ना वो फ्रोज़न होता है, मतलब जो ये आइस के जो, मतलब ये अपने जो पोल्स हैं अर्थ के, नॉर्थ पोल साउथ पोल, वहीं पे आपको फ्रेश वाटर जो है वो देखने को मिलेगा। बाकी क्या है, अंडर वाटर, अंडरग्राउंड वाटर होता है, वाटर रिवर्स के अंदर होता है, लेक्स में होता है, पॉन्ड में होता है, ये सब क्या है, फ्रेश वाटर ही होता है। ठीक है, तो जो वाटर ना वो हमारी ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी होता है। विदाउट वाटर कोई भी सरवाइव नहीं कर सकता है, क्योंकि जो भी हमारी सेल्स होती हैं उनके अंदर क्या होता है कि वाटर ही फिल होता है। मतलब जो भी लिक्विड होता है ना वो लिक्विड फॉर्म में, वाटर फॉर्म में, उसमें वाटर की परसेंटेज भी होती है। तो जिसकी वजह से ही जो भी रिएक्शंस होती हैं
या फिर जो भी सब्सटेंस जो भी डिज़ोल्व होता है किसी भी सेल के अंदर, तो वो भी वाटर के अंदर ही डिज़ोल्व होता है। जो ट्रांसपोर्टेशन होता है ना, वो भी क्या होता है कि डिज़ोल्व फॉर्म में ही होता है। मतलब अपने मैंने चैप्टर में पढ़ाया था सेल वाली कि उसमें जो भी सेल होते हैं उसमें जो भी ट्रांसपोर्टेशन होता है सब्सटेंस का, मिनरल्स का, तो वो भी एक लिक्विड फॉर्म में ही होता है। तो वो लिक्विड फॉर्म के लिए हमें वाटर की नीड होती है। तो हमारी जो भी बॉडी में जितने भी फंक्शंस हो रहे हैं इंटरनली, उन सभी में जो वाटर होता है ना, उनका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। अब ना जहाँ पे भी वाटर की अवेलेबिलिटी होती है ना, वो ही डिसाइड करती है कि वहाँ आसपास कौन कौन सी स्पीशीज़ हो सकती है। लाइक ऐसी स्पीशीज़ जिनको वाटर की ज़्यादा नीड होती है, तो वो सी एरिया, कोस्टल एरिया में रहते हैं, या फिर जहाँ पे पानी ज़्यादा हो, इस तरीके की चीज़ें। तो वहाँ जो भी फैक्टर होते हैं ना, ये जैसे वाटर हो गया, एयर हो गया, टेम्परेचर हो गया, ये इन सब का क्या है कि जो भी लाइफ्स होती है ना, उन पे बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। नाउ वाटर पोल्यूशन। अब वाटर भी पोल्यूटेड होता है, जितनी भी इंडस्ट्रियल फैक्ट्रीज़ हैं, या फिर जो भी इस तरीके के सेटअप्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, वहाँ पर क्या होता है, जो भी वेस्ट होता है ना इनका, तो वो वहाँ पे ये जो वेस्ट है वो वाटर के अंदर मिक्स होके उसको पॉल्यूटेड कर देता है। तो कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि उनमें मिल जाती है, लाइक फर्टिलाइज़र्स हो गए, पेस्टिसाइड्स हो गए, ये जो कीड़े मारने की दवाइयाँ होती हैं, ये सब क्या वाटर में मिक्स हो जाती हैं। एंड वहाँ पर क्या होता है कि बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल बना देती है वाटर को। तो यहाँ पर क्या है कि देखो कि कहीं ऐसे परसेंटेज होती है, वेस्ट परसेंटेज, मतलब वेस्ट मटेरियल की परसेंटेज, जो कि वाटर बॉडीज़ के अंदर ऐड हो जाती है। ठीक है। जो सीवेज सिस्टम होता है टाउन का, सिटीज़ का, जो भी वेस्ट होता है फैक्ट्रीज़ का, ये सब क्या है कि जाकर रिवर्स एंड लेक में मिक्स हो जाते हैं और उसको पोल्यूटेड कर देते हैं। इंडस्ट्रियल जो वेस्ट होता है वो भी वाटर में मिक्स हो जाता है एंड उसको पोल्यूटेड कर देता है। ठीक है। और फिर ये जो वाटर होते हैं ना, ये क्या होते हैं कि आगे जाके रिवर्स में भी मिल जाते हैं ये वाटर्स। तो उसका इफ़ेक्ट वहाँ रिवर में भी पड़ता है, क्योंकि जो गंदा पानी होगा, जो ऐसा वाटर होगा ना पॉल्यूटेड, वो जाके रिवर्स में मिलेगा, रिवर्स को भी वो पॉल्यूटेड कर देगा। तो वहाँ का पानी भी क्या हो जाएगा, डर्टी हो जाएगा। तो ये जो होता है ना, ये सारा, ये सब क्या करता है कि जो आसपास की जो लाइफ्स होती है उन पे भी इफ़ेक्ट डालता है। ठीक है। तो यहाँ पर जितने भी हमने वाटर बॉडीज़ देखी अलग अलग तरीके की जो भी होती हैं, ये कहीं ना कहीं रिवर से, ओशन से, सबसे कनेक्टेड होती हैं। तो अगर हम इन चीज़ों को गंदा करते हैं, पोल्यूशन करते हैं वाटर के अंदर, तो वो रिवर्स एंड ओशंस पे भी इफ़ेक्ट डालते हैं। एंड वहाँ की जो लाइफ्स हैं, मतलब जहाँ वहाँ पे जो भी मैरीन एनिमल्स रह रहे हैं या आसपास के लोग रह रहे हैं, उन पे भी उन चीज़ों का असर होता है। ठीक है। तो ये जो बैलेंस होता है ना वहाँ पे मैरीन एनिमल्स का, या फिर जो आसपास के लोग रह रहे हैं वाटर से कनेक्टेड जो भी है, तो उन पे भी क्या होता है कि इन सब चीज़ों का इफ़ेक्ट पड़ता ही है, अनबैलेंस हो जाता है वहाँ पे सब। ना अब यहाँ पे देखिए कि जो वाटर पोल्यूशन होता है ना, वो उसकी वजह से क्या क्या इफ़ेक्ट हो सकते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट दे रखा है कि जो भी अनडिज़ायरेबल सब्सटेंस होते हैं, लाइक वाटर बॉडीज़ हो गई हैं, सॉरी, जितने भी अनडिज़ायरेबल सब्सटेंस है जो कि वाटर बॉडीज़ में जाके मिल जाते हैं। अब ये कुछ भी हो सकते हैं, फर्टिलाइज़र्स हो सकते हैं, पेस्टिसाइड्स हो सकते हैं, या इंडस्ट्रियल वेस्ट हो सकता है, मर्क्यूरी सॉल्ट हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। तो ये जब सब चीज़ें वाटर के अंदर जाके मिलेंगी तो डिज़ीज़ कॉज करेंगी, क्योंकि वहाँ पे इन सब की वजह से जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो जाएंगे, क्रिएट हो जाएंगे, बन जाएंगे वहाँ पे, और जो कि डिज़ीज़ कॉज कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट। लाइक बैक्टीरिया जो होगा वो कॉलेरा डिज़ीज़ को कॉज कर देगा।
यहाँ पर क्या है कि जो मैरीन एनिमल्स होते हैं वो भी जो डिज़ोल्व ऑक्सीजन होती है उसको यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अब ये जब भी हम वेस्ट डालेंगे तो उससे क्या होगा कि उस वाटर का जो कंपोजिशन है वो भी मतलब अनबैलेंस हो जाएगा। तो ये ऑक्सीजन पे अगर जो भी इफ़ेक्ट पड़ता है तो उसकी वजह से क्या है कि जो भी एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म होंगे उनकी लाइफ पे भी उसका इफ़ेक्ट पड़ेगा। इन वाटर की क्वालिटी कम हो जाएगी तो उसमें जो भी न्यूट्रिशंस होते हैं जो कि उन मैरीन एनिमल्स के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे। तो वहाँ पे जितने भी मैरीन एनिमल्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उन पे भी इफ़ेक्ट इसका पड़ेगा। ना चेंज हो जाता है टेम्परेचर, जो एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको भी एक सर्टेन जो रेंज होती है ना वाटर की, मतलब टेम्परेचर की वाटर में, उसी की नीड होती है। अगर वो टेम्परेचर भी चेंज होगा तो उस पे उससे उनकी बॉडी पे भी फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, अ, तो हमें जो वाटर पोल्यूशन है वो कम से कम करना चाहिए।